नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर और शांत मन, यही है असली योग का रहस्य। एक आसान सा अभ्यास बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। आपके पैर, घुटने, कूल्हे, कमर, कंधों में, गर्दन में दर्द रहता है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो कभी होगा नहीं। अब ये दर्द के कारण कुछ भी हो सकते हैं। मांसपेशियों में आई कमजोरी है, पैर की मांसपेशियों में कमजोरी है, पैर की मांसपेशियों में टाइटनेस है, अकड़न जकड़न। कूल्हे कमर की मांसपेशियां अगर स्टिफ हैं, अकड़न जकड़न है, तो स्वाभाविक है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं है। लचीलापन नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं है तो ऑक्सीजन बेहतर नहीं है। तो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगा, ऑक्सीजन बेहतर नहीं होगा, वहाँ पर रोग ही तो जन्म लेता है। कंधे हो अथवा गर्दन है। और साथ में पीस ऑफ माइंड, एकाग्रता, सकारात्मक ऊर्जा, सांस की गहराई बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, मन को शांति प्राप्त होती है। एक आसान सा अभ्यास करेंगे एक ही स्थान पर बड़ी सरलता से और इसको समझेंगे। अभ्यास करते हैं तो ध्यान से देखेंगे। दोनों पैरों के बीच में करीब 1.5 से 2 फुट का फासला रखेंगे। 1.5 फुट बहुत है। इस प्रकार से आगे की तरफ झुकना हमें, आगे की तरफ झुकना हमें। तो कमर पे हाथ रखेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हैं और झुकते हैं और दोनों हथेली जमीन पर रख देते हैं। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप पाएंगे एक तेज खिंचाव कूल्हे कमर से होता हुआ हैमस्ट्रिंग मसल्स, जांघ के पिछले हिस्से में, घुटनों में, पिंडलियों में तेज खिंचाव आपको महसूस होगा। गर्दन को ढीला छोड़ दें। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और मन को शांति मिलती है, एकाग्रता मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, निगेटिविटी दूर होता है। पैर से संबंधित साइटिका के दर्द के लिए भी यह एक बेहतरीन अभ्यास है। पैरों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस करते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। घुटनों में दर्द रहता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कूल्हे कमर का स्टिफनेस जाता है और कूल्हे कमर का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आना होगा इस प्रकार से सारे से धीरे धीरे वापस आते हो। ये हो गई पहली स्थिति। अब एक दूसरी स्थिति आती है कि बहुत लोग नीचे झुक नहीं पाते हैं। बहुत लोग नीचे झुक नहीं पाते हैं तो ये इसका अभ्यास वो लोग कैसे कर पाएंगे और कैसे इस अभ्यास का लाभ उठा पाएंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे। जरा सा फासला, स्थिति वही रहेगी, जरा सा फासला, समानांतर दूरी दोनों पैरों के बीच में। हाथ का सहारा लेंगे इस प्रकार से और धीरे धीरे सामने झुकेंगे। नजर सामने की तरफ होनी चाहिए पहले। इस प्रकार से जितना जा सकते हैं जाएंगे। अब अगर आपको लगता है, अगर आपके पैरों में, कूल्हे में और कमर में बहुत ज़्यादा टाइटनेस पहले से है, स्टिफनेस पहले से है, अकड़न जकड़न पहले से है, हो सकता है कि आप इससे ज़्यादा न झुक पाए, तो आपने यहीं पर हाथ का सहारा लेते हुए होल्ड करना है। खिंचाव की अंतिम सीमा पर जाकर आपने होल्ड करना है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप इसका नियमित अभ्यास सुबह शाम करेंगे, 2 मिनट कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आप नीचे की तरफ जाने लगे हैं।
2 सप्ताह लगातार करेंगे और आप पाएंगे कि अब आपके हाथ भी जमीन पर आने लगे हैं, पैर को बिल्कुल सीधा रखते हुए। ध्यान देंगे, बहुत लोग इसका अभ्यास ऐसे कर लेते हैं घुटने को मोड़ करके, इसका कोई लाभ नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। घुटने सीधे रखते हुए, और जब आना होगा तो धीरे धीरे हाथ का सहारा लेकर के इस प्रकार से आप खड़े हो जाएंगे। अभ्यास हमेशा क्षमता अनुसार, मैंने कहा 2 मिनट, कर पाते हैं तो करना है, अन्यथा 1 मिनट, अन्यथा 30 सेकंड से शुरू करेंगे। जितना हो शुरुआत उतनी करनी है। टारगेट रखेंगे कि मैं 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मैं अब करने लग गया हूँ, मैं 2 मिनट लगातार करूँगा। सुबह शाम अभ्यास कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक टाइम तो इसका अभ्यास आप करें ही करें। पैर, घुटने, जांघ, कूल्हे, कमर, कंधे, गर्दन की तकलीफ किसी भी कारण से है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मन को शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, निगेटिविटी दूर होती है, सांस की गहराई बढ़ती है, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप होता है। आसान सा अभ्यास है। शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरल से अभ्यास का लाभ उठा सकें। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, साथ ही आप मुझे फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सबका मंगल हो।